Hell yeah. Hello everyone, welcome to our channel Rubber on the Road. This is your host Dheeraj. Today we are going to discuss about the tandem bumper, which I have recently installed in my car. तो हम ले गए थे और ले में जब हम ड्राइव कर रहे थे बुरी रोड्स पे, जब रोड्स काफ़ी ख़राब थी तो डिक्की या बूट से काफ़ी आवाज़ आ रही थी। और जब स्पेशली जब बैग्स नहीं थे और बिल्कुल ही बूट खाली था कार का, तो उस समय उसमें से काफ़ी टेल गेट से आवाज़ आ रही थी। At one point of time, it also seemed that the tailgate might break off or rip off because of the sheer weight of the tires. This problem is faced especially when आपके रिम्स चेंज किए हों आपने, आपके रिम्स काफ़ी हैवी हों या टायर्स बहुत हैवी हो गए हों। और हमारे केस में बोथ रिम्स एंड टायर्स आर अपसाइज्ड बिकॉज रिम भी वाइडर है, अलॉय है बट वाइडर है, और टायर्स का तो वेट काफ़ी ज़्यादा है बिकॉज दीज आर 34s and the sheer weight of the rubber is too much for the tailgate to be able to hold it. तो बूट से काफ़ी आवाज़ आ रही थी और एट टाइम्स ऐसे लग रहा था कि ये काफ़ी डेंजरस हो जाएगा। अगर टेलगेट टूटा या उसके हिंजेस में कोई प्रॉब्लम आई तो हम वहीं स्टैंडर्ड हो जाएंगे। तो ये एक इशू को रिजॉल्व करना ज़रूरी था। इसका एक ही इलाज है कि भी मूव द वेट ऑफ द टायर फ्रॉम द टेलगेट टू समवेयर एल्स, एंड वन ऑफ द वेज ऑफ डूइंग इट इज़ टू मूव इट टू द शैसी ऑफ द कार। तो उसके लिए आपको चाहिए होता है एक टैंडम बम्पर जो कि आपकी शैसी से फिट हो जाए कार के, और सारा आपका जो वेट होता है टायर का वो आपकी टेल गेट से हट के आपकी शैसी पे और बम्पर पे आ जाए। तो अब बात करते हैं कि हमारे पास क्या क्या चॉइसेस हैं व्हेन इट कम्स टू अ रियर टैंडम बम्पर जिस पे आप अपना टायर फिक्स कर सको। तो बेसिकली आपका जो रियर बम्पर है उसमें जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपकी, वो है एक प्लाट की। Plaid is a good company, Bangalore based. And then you can always, go to MMG and get a tandem bumper from Moving Metal Garages also. Plaid में मेरे ख्याल से दो चॉइसेस आती हैं टैंडम बम्पर की। वन इज़ द जेरीगैन बम्पर, उसमें टैंडम टायर के साथ दो टैंडम्स होते हैं, एंड एक टायर के लिए होता है, एक जेरीकैन के लिए होता है, and that can be really useful, especially if you want to also carry additional fuel. और सेकंड ऑप्शन आती है जो प्राड में, वो है नॉर्मल टैंडम बम्पर की। माय प्रेफरेंस फॉर अ प्राड बम्पर वाज of a jerry can bumper because, like I said, it serves two purposes. One, it helps in removing the weight of the tire from the tailgate to the bumper. सेकेंड, उसका जो जेरी कैन होता है उसमें आप 20 लीटर का जेरी कैन रख सकते हो, विच मीन्स इफ़ यू आर ट्रैवलिंग टू अ रिमोट प्लेस, और अगर आपको पता होगा कि अगर आपने सो मिरीरी सोकार वाला रूट लेना है तो इट ऑलमोस्ट इज़ 700 किलोमीटर्स। बड़े टायर्स के साथ आपकी कार एवरेज देगी आपको करीबन 10 किलोमीटर्स टू अ लीटर। तो अगर आपने 700 किलोमीटर्स कवर करने हो तो आपको 20 लीटर्स एक्स्ट्रा फ्यूल चाहिए होगा। So that is why I went for the Pratt bumper, and that's why my preference was for the Pratt bumper with jerry can. The second reason why I wanted to go with the Pratt bumper is that Pratt bumper is a full bumper. तो मेरा कार में आगे बिमरा 4x4 का बम्पर लगा हुआ था, and which is again a full bumper which covers end to end, and for the rear also I wanted an end to end bumper which covers both sides. So प्राड बम्पर हर एक की अपनी चॉइस होती है, बट मेरे लिए मुझे एटलीस्ट प्राड बम्पर इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वो दोनों साइड से पूरी तरह कवर्ड होता है। तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे प्राड बम्पर विद जेरी कैन लगाना है। मैंने प्राड में बात की और प्राड ने मुझे करीबन 43,000 इज़ द लिस्ट प्राइस ऑफ द बम्पर, और मुझे बताया गया कि 4,000 करीबन इंस्टॉलेशन का लग जाएगा। और उन्होंने कहा कि मैं भारत एसेसरीज में कांटेक्ट कर लूँ करोल बाग में, बिकॉज दे आर द डीलर्स ऑफ प्राड बम्पर। सो आई गॉट इन टच विद देम। तो उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छी प्राइस ऑफ़र की प्राड बम्पर की। दे ऑफर्ड मी 42,000 फॉर इंक्लूसिव ऑफ इंस्टॉलेशन। तो मैंने उन पर ऑर्डर प्लेस कर दिया, और उन्होंने बिकॉज कोई उनके पास स्टॉक में नहीं पड़ा था बम्पर, तो उन्हें मंगवाना था प्राड से।
which took around 8 to 10 working days for Plat to deliver the bumper to them. तो जैसे ही बम्पर आया तो वहाँ मैं गया इंस्टॉलेशन के लिए. सो आई थिंक अ लॉट ऑफ व्यूअर्स वुड वांट टू नो कि मैं बात जेरी कैन बम्पर की कर रहा हूँ और लगवाया मैंने नॉन जेरी कैन बम्पर हुआ है. तो क्या हुआ जिसमें मुझे जेरी कैन बम्पर रिमूव करवाना पड़ा. मैं फाइनली भारत एक्सेसरीज करोलबाग पहुंचा. वहाँ पे उन्होंने जेरी कैन बम्पर इंस्टॉलेशन शुरू किया एंड इट इज़ अ फेयरली कॉम्प्लिकेटेड थिंग टू इंस्टॉल. इसमें बहुत सारे नट्स होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं. पुराना बम्पर आपको खोलना पड़ता है, उसकी वायरिंग निकालनी पड़ती है, उसके जो ब्रैकेट्स होते हैं उन्हें निकालना पड़ता है, लाइट का सेंसर्स के ब्रैकेट्स निकालने पड़ते हैं, आपके सेंसर्स निकालने पड़ते हैं, और वो सारा इलेक्ट्रिक सिस्टम आपका अगर कैमरा लगा हो तो वो निकालना पड़ता है, और वो आपका सब कुछ नए बम्पर में ट्रांसफ़र किया जाता है. तो उसमें भी टाइम लगता है. प्लस दोनों साइड पे टैंडम होते हैं और टैंडम्स को इंस्टॉल करने में सारा आपके नट्स वगैरह कसने में काफ़ी टाइम लग जाता है. सो इट इज़ नॉट एन ईजी प्रोसेस. और हमारे साथ एक प्रॉब्लम आई फेस की जिसकी वजह से मुझे अल्टीमेटली अपना जेरी कैन बम्पर रिमूव भी करना पड़ गया. कि जब हमने सारा जेरी कैन बम्पर इंस्टॉल कर लिया तो उसकी जो प्लेट थी जिस पे नट्स होते हैं, जिस पे टायर माउंट होता है, वो नट्स जो थे वो मिसअलाइन थे. मेरे ख्याल से वो ट्रांजिट में डैमेज हुए थे या ट्रांजिट में किसी ने उसे फेंक दिया था या हैंडलिंग में प्रॉब्लम हुई थी, तो वो अलाइंड नहीं थे. तो टायर को उठा के उस पर रखना बहुत मुश्किल हो रहा था और टायर बार बार उसमें अटक नहीं रहा था. तो उसे जब हथौड़े से अलाइन करने की कोशिश की गई, उस पर हथौड़ा मारा गया तो वो नट ही टूट गया और नट बिल्कुल ही आपकी प्लेट से अलग हो गया. तो दो नट पे तो टायर रेस्ट कर नहीं सकता था क्योंकि टायर का वेट भी बहुत ज़्यादा था. तो मैंने प्लांट में बात की. उन्होंने कहा कि आप अभी वेल्डिंग करवा लो नट की, नया नट ले लो टीवीएस से, टीवीएस का नट अवेलेबल होगा, वहाँ से आप ले लो और इसको वेल्ड करवा दो. सो हमने वहाँ पे भारत एक्सेसरीज वॉज वेरी कोऑपरेटिव. सो उन्होंने वो लेके गए मुझे वेल्डर के पास. वहाँ पे पुराना नट काटा गया जो टूटा हुआ था आधा, नया नट लगाया गया उसमें, और उसके बाद हमने उसे टायर को माउंट करने की कोशिश की. और ये करते करते ऑलमोस्ट आप लगाइए मैं 11:30 बजे भारत एक्सेसरीज पहुँचा था सुबह मॉर्निंग में, और करीबन हमें रात के 9 साढ़े 9 बज गए थे दूसरी साइड का टैंडम लगाते हुए, उसका लैच लगाते हुए. और जब हमने दोबारा से उस पर टायर माउंट किया तो टायर फिर से हिलने लगा. और जब हमने उस टायर का जो थर्ड नट कस रहे थे तो एक बड़ी तेज़ से आवाज़ आई कटाक की. तो लगा कुछ टूटा है. एंड जब टायर भी हिल रहा था उस पर, तो जब हमने देखा तो रियलाइज़ किया कि नट फिर से टूट गया है, और वही नट टूटा है, उसी एंगल से टूटा है और वहीं डेप्थ से टूटा है. तो बेसिकली हो ये रहा था कि प्लेट जो थी टैंडम बम्पर की जहाँ पे नट्स लगे हुए थे वो थोड़ी सी बैकवर्ड मुड़ी हुई थी, एंड उससे जो टेंशन क्रिएट हो रही थी उसकी वजह से नट्स बार बार टूट रहे थे. इट वॉज अराउंड 10 PM इन द नाइट, और अब सबकी वहाँ पे हिम्मत जवाब दे चुकी थी जो उसको इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहे थे. एवरीबडी वॉज वेरी टायर्ड. आप देख भी सकते हैं विजुअल में, अंधेरा हो गया था, मार्केट खाली हो गई थी और टायर नहीं चल रहा था. तो फिर फाइनल डिसीजन हमने ये लिया कि हम दोनों टैंडम्स इस पे से उतार देंगे और पुराने वाले पार्ट या कंपोनेंट जिस पे टायर प्लेस्ड होता है उसी को वापस लगा के टायर को प्लेस कर देंगे फॉर द टाइमिंग, एंड बम्पर को हम छोड़ देंगे बट टैंडम्स दोनों रिमूव कर देंगे, और जब रिप्लेसमेंट टैंडम आएगा तब हम इसको लगा देंगे. सो फाइनली 2 हफ्ते के बाद रिप्लेसमेंट टैंडम आया और फिर मैं वापस गया टैंडम लगवाने भारत एक्सेसरीज. और आई वॉज नॉट हैप्पी विद द फिनिश ऑफ द बम्पर क्योंकि उसमें काफ़ी रस्टिंग सा फील हो रहा था, रस्टिंग के निशान थे, और द बम्पर वॉज नॉट वेरी क्लीन. और मुझे ये भी समझ में आ रहा था कि ये जो लैच मैकेनिज़्म है जेरी कैन का वो कॉम्प्लिकेटेड है,
और हर बार जब डिक्की खोलनी पड़ेगी तो पहले लैच खोलना पड़ेगा, उसके बाद टैंडम टेप हटाना पड़ेगा और उसके बाद ही टेलगेट को खोल सकूँगा। एक और प्रॉब्लम जो हमने फेस की थी वो जेरिकैन बम्पर के साथ वो ये थी कि इसकी जो नंबर प्लेट लगाने की जगह है वो बहुत छोटी थी, तो आपकी स्टैंडर्ड नंबर प्लेट उसमें फिट नहीं हो सकती। तो आपको छोटी नंबर प्लेट मंगवानी पड़ेगी और या बनानी पड़ेगी, विच आई बिलीव इज़ नॉट लीगल एंड विच आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद। तो मैंने फिर फाइनल डिसीजन ये लिया कि वी विल मूव टुवर्ड्स द टैंडम बम्पर विदाउट द जेरी कैन। वैसे भी अब मेरे पास ऑप्शन नहीं बची थी, मेरे को प्लाट का ही ऑप्शन चूज़ करनी पड़ती बिकॉज आई हैड ऑलरेडी मेड पार्शियल पेमेंट फॉर द सेम। So finally, we ended up with a Pollard bumper, which was a normal tandem bumper and not a jerry can bumper. तो इस बम्पर में भी इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम आई थी, नट्स की वही प्रॉब्लम थी, नट अलाइन नहीं थे। बट इस बार हमने क्या किया कि पहले ही हमने उसे वेल्डर को भेज दिया, वेल्डर ने थोड़ा सा हीट करके उसके बाद उसे अलाइन कर दिया, थोड़ा सा उस पर प्रेशर देके, तो उसकी वजह से नट नहीं टूटा एंड टायर कुड बी इजीली माउंटेड ऑन द सेम। तो जो हमने पिछली बार गलती की थी कि पहले सब कुछ माउंट कर दिया था, टायर को बार बार ऊपर नीचे किया था, वो इस बार हमने गलती नहीं की। तो पहले बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी ऑफ दिस बम्पर विच हैज़ बीन फाइनली इंस्टॉल्ड। तो इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इसमें 4 mm का हॉट रोल्ड स्टील लगा हुआ है। द bolts that have been used are Allen bolts which are very good quality and which gives it a very good tow rating. It has very precise laser welding. इसकी जो पाइप्स और ट्यूब्स जो लगी हुई हैं वो भी काफ़ी अच्छी थिक शीट मेटल की हैं। इसका जो टैंडम का जो ऑपरेटिंग मैकेनिज्म है उसमें आपके 2 बॉल बेयरिंग्स कोनिकल लगे होते हैं विच मेक्स इट इजी फॉर यू टू मूव द टैंडम। तो वो काफ़ी आसान होता है। प्लस इट इज़ अटैच टू the tailgate of the car with hem joints. So overall इसकी fit and finish is very nice. At the end of the day मैं जेरी कैन बम्पर नहीं लगवा पाया बट आई एम फेयरली हैप्पी विद दिस बम्पर एज वेल। तो अब बात करते हैं कि बेनिफिट्स क्या हैं आपको टैंडम बम्पर लगाने के। तो पहला बेनिफिट है कि आपके टेल गेट से आवाज़ आनी बंद हो जाती है, आपको टेल गेट टूटने या बेंड होने का डर ख़त्म हो जाता है। आपका जो टायर का वेट है वो शैसी पे चला जाता है एंड द वेट ऑफ दिस बम्पर वुड बी अराउंड 40-45 ऑट केजीज। तो उसकी वजह से पीछे जब एमएमजी किट लगी हुई है इसमें, तो बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द बम्पर कार थोड़ी सी कम बाउंसी हो जाती है। अनदर एडवांटेज इज दैट इट इज़ अ मेटल बम्पर, तो जो आपके 3 व्हीलर्स हैं, आपके ऑटो रिक्शाज वगैरह हैं, वो थोड़ा सा आपसे डिस्टेंस मेंटेन करके चलते हैं, तो वो भी एक एडवांटेज है। तो अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की, क्योंकि जहाँ कुछ बेनिफिट्स होते हैं वहाँ कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस बम्पर आर के आपके जो सेंसर्स हैं गाड़ी के पीछे बैक करने के, वो थोड़ा सा आपके चलने बंद हो जाते हैं बिकॉज टायर इज़ माउंटेड वेरी लो, तो टायर ही उसे ऑब्स्ट्रक्ट करता रहता है और उसकी वजह से उसको वो सेंसर्स ऑन रहते हैं। सेकेंडली आपका जो कैमरा है वो थोड़ा सा उसका व्यू और ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, क्योंकि दिस इज़ रिलेटिवली जो कैमरा का माउंट है वो रिलेटिवली हायर होता है, तो उसकी वजह से आपका कैमरा का व्यू भी काफ़ी ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। अनदर डिसएडवांटेज इज़ दैट कि इसमें मड फ्लैप्स लगा, जो आपके नॉर्मल मड फ्लैप्स होते हैं वो नहीं लग सकते थार के, आपको कुछ कस्टमाइज मड फ्लैप लगाने पड़ते हैं। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ द टैंडम बम्पर। तो अब बात करते हैं हम फाइनल वर्डिक्ट की कि हमें टैंडम बम्पर लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए और प्लाट के लिए हमारी क्या रेटिंग है। सो द फाइनल वर्डिक्ट इज़ दैट टैंडम बम्पर आपको लगवाना ही पड़ेगा अगर आपका टायर बहुत ज़्यादा भारी है, आपके पास ऑप्शन है ही नहीं, अदरवाइज आपका टेल गेट डैमेज हो सकता है विच यू वुड नॉट वांट। द सेकेंड थिंग इज़ रिगार्डिंग द रेटिंग। So I would give this bumper an overall rating of 7.5 because I'm pretty happy with the fit and finish of the bumper. जो जेरी कैन बम्पर के साथ हुआ that is history,
but this is something that I am happy with, so I would give it an overall rating of 7.5. So I hope you liked our episode about the tandem bumper. It is a fairly expensive investment that you do on your car. Please feel free to write to us, email us. We would love to hear from you. This is Dheeraj signing off now. Thanks for watching Rubber on Roads.